Hello friends, so welcome to yours YouTube channel and I am your GK mentor Saurabh Khandilwal. So this is our video number 6 जहां हम डिस्कस करेंगे some important current affairs along with the static GK, especially important for CUET, upcoming entrance exams, SET, Christ University and Maharashtra CET and equally important for interview as well. तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करें our video number 6 को. तो of course स्टूडेंट आप लोगों ने अपने सारे previous sessions को देख लिए हैं. प्लीज इन सेशंस को बिल्कुल मिस नहीं करें क्योंकि अभी जो हमारी सीरीज चल रही है ये है 2022, 23, 24, 25 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एस इन टर्म्स ऑफ PYQs, तो ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस को हमें कवर करना है. तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. द फर्स्ट क्वेश्चन डेफिनेटली जहां पर आप देखते हो बुक्स एंड ऑथर्स को लेकर. तो द क्वेश्चन बेस्ड ऑन करेक्ट द फॉलोइंग. एक्चुअली ये सब करेक्ट ही है, हमने इसको मैच कर दिया है, बट आपको इसको जस्ट रिमेंबर रखना है कि मालगुडी डेज बेसिकली वन ऑफ द फेमस, ये एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस था जिस पर एक टीवी प्रोग्राम, टीवी सीरियल टेलीकास्ट किया गया था इन अर्ली 2000 और 1997 के आसपास. दैट इज पर्टिकुलरली द नेम ऑफ द सीरियल इज मालगुडी डेज. और वो किस पे लिखा गया है? मालगुडी डेज एक बुक है उस पर, एंड दैट पर्टिकुलर बुक written by R.K. Narayan. मालगुडी इज बेसिकली एक ये कह सकते हैं एक एस्पिरेशनल और टू से फिक्शनल स्मॉल विलेज टाउन था साउथ इंडिया के अंदर. और वहां पर जो स्कूल टीचर, स्टूडेंट्स के बीच में, शॉपकीपर और विलेजेस के बीच में जो नॉर्मल डेली रूटीन का चिटचट होता है और किस तरह से वो अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं, किस तरह से लाइफ को एडजस्ट करते हैं विद इन दैट पर्टिकुलर रिसोर्सेस को लेकर, उस पर ये बड़ा फेमस एक टीवी सीरियल आता था जिसका नाम था मालगुडी डेज. द सेकंड वन इज डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डेफिनेटली बाय जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. इन्होंने बुक लिखी थी. ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह के ऊपर लिखी हुई बुक है, खुशवंत सिंह ने लिखी है. और गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय 1997 में वन ऑफ द इंडियाज बेस्ट बुक ऑथर, जिन पर बुकर प्राइज मिला था 1997 के अंदर और हाईएस्ट सेलिंग बुक भी रही थी इन टर्म्स ऑफ फिक्शनल. डन. तो दिस आर द 4 बुक्स जिस पर उनके कौन कौन से ऑथर्स हैं ये आपको पता होना चाहिए. चलिए नाउ मूव ऑन टू द हिस्ट्री. डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये किसके द्वारा दी गई थी थ्योरी? तो डेफिनेटली द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड डलहौजी, जो 1848 में गवर्नर जनरल थे और टू से द वाइसरॉय थे इंडिया के. ओके. विलियम्स बेनेटिक जो बेसिकली फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे. प्लीज मेंशन इनटू द कमेंट बॉक्स किस साल भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक बने. उसके अलावा वॉरेन हेस्टिंग जो बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, बंगाल गवर्नर जनरल थे, क्योंकि पहले बंगाल के गवर्नर जनरल बने, उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल बनना शुरू हुए थे. और उसके बाद है राजगोपालाचारी, ये आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत के पहले इंडियन गवर्नर जनरल बने थे. डन. तो डॉक्टर ऑफ लैप्स बेसिकली क्या थ्योरी थी, क्या प्रिंसिपल था कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो राजा है, और तो से हम ये कह सकते हैं पर्टिकुलर राजा जिसकी खुद की एक बायोलॉजिकल संतान नहीं है, जो जिस पर्टिकुलर पर्सन का बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है, वो भी इन टर्म्स ऑफ सन, तो उस पर्टिकुलर रियासत को, उस पर्टिकुलर जो ज्योग्राफिकल एरिया था जहां पर वो पर्सन रूल करते थे, उसको ब्रिटेन या इंग्लैंड के अंदर या ब्रिटिश के अंदर ले लिया जाएगा. दैट इज नोन एज द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. इज इट? चलिए आगे बढ़े. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. अगेन द क्वेश्चन बेस्ड ऑन हिस्ट्री. ग्रीक एम्बेसडर टू द मौर्यन कोर्ट. ध्यान रखिए मौर्यन कोर्ट में कौन से एम्बेसडर आए थे? द करेक्ट आंसर इज मैगस्थनीस. मैगस्थनीस आए थे. सेल्यूकस निकेटर जो थे ना, उनके एम्बेसडर उनके कोर्ट में थे. ओके. तो पर्टिकुलरली द पर्टिकुलर डायनेस्टी इज सेल्यूकस निकेटर और उसी की कोर्ट में वन ऑफ द पर्सन इज मैगस्थनीस, जो गुप्ता पीरियड के समय, सॉरी मौर्य पीरियड के समय भारत में आए थे. डन. तो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वन, बैक टू द वेदास. किसने बोला है? द कॉल ऑफ बैक टू द वेदा. वेदास की और लोटो, भारत की जो फेमस वेद रहे हैं उसकी तरफ वापस से हमें मोड़ना है, हमें वापस उसको अडॉप्ट करना है, हमें उस तरह की टीचिंग को, उस तरह की लर्निंग को अडॉप्ट करना है. तो ये कहा है बाय गिवन स्वामी दयानंद सरस्वती, द फाउंडर ऑफ द आर्य समाज. आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की थी. ही एडवोकेटेड फॉर अ रिटर्न टू द वैदिक प्रिंसिपल्स एंड अपोज टू आइडल वर्शिप. इसके अलावा जो ऑप्शंस थे स्वामी विवेकानंद सभी जानते हैं,
इसके अलावा राजा राम मोहन राय, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ब्रह्म समाज, ओके। और स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज। तो आर्य समाज एंड द ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज बेसिकली बात करते थे, ये कह सकते हैं कि मोटिव, बेसिकली इनका ऑब्जेक्टिव था एजुकेशन को लेकर, सती प्रथा को खत्म करने को लेकर, चाइल्ड रीमैरिजेस को लेकर, गर्ल्स एजुकेशन को लेकर, इनका फोकस उस तरफ था। तो राजा राम मोहन राय इज वेरी फेमस फिलोसोफर, फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, और उन्हीं के नाम पर ब्रह्म समाज, उन्होंने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको पता होना चाहिए हिस्टोरिकली कि किस पर्टिकुलर पर्सन ने किस चीज की स्थापना की है, किस चीज का फाउंडेशन किया है उसने। डन एवरीवन? चलिए आगे बढ़ी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट भी हो चुका है। डन एवरीवन? तो ये जो क्वेश्चन है आप जरूर उसको नोट डाउन भी करते चले, सो दैट आप लोगों के लिए अच्छे खासे कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन हो जाएगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट में एक चीज जरूर बताता हूं आप लोगों को, ऐसे कौन कौन सी और रियासतें थी जिसे इस तरीके से ब्रिटेन ने अपने अंडर में ले लिया। झांसी था, नागपुर था, ओके, उसके अलावा संबलपुर था। ये कुछ पर्टिकुलर रियासतें थी जिनको इसी तरीके से अपने अंडर में लिया गया था। डन एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ द लोकसभा कौन थी? डेफिनेटली मीरा कुमार। इसके बाद जो बनी थी सुमित्रा महाजन। उसके बाद कौन बने? सुमित्रा महाजन भारत के अंदर लोकसभा में दूसरी वुमेन लोकसभा की स्पीकर थी। केवल 2 ही लेडी अभी तक स्पीकर बनी है लोकसभा की। फर्स्ट एवर स्पीकर थे जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर। और स्पीकर का आर्टिकल नंबर होता है 93। ध्यान रखें, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बोथ हैव 93 आर्टिकल। स्पीकर को कोई ओथ सेरेमनी नहीं होती, स्पीकर खुद एक एमपी होता है। डन? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिटरेसी रेट बाय स्टेट्स, किस स्टेट की सबसे ज्यादा लिटरेसी है? वैसे तो डेफिनेटली यहां ऑप्शंस थे, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए अरेंज दिस स्टेट ऑफ यूटी अकॉर्डिंग टू लिटरेसी रेट फ्रॉम बॉटम टू टॉप 2011 के अनुसार, बॉटम टू टॉप, तो सबसे कम जो बॉटम टू टॉप को बेसिकली अपन इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। सबसे कम जो थी त्रिपुरा में थी, ओके, उसके बाद गोवा की हुई, गोवा की लिटरेसी रेट इसके कंपेरेटिवली भी ज्यादा है। फिर मिजोरम, ओके, तो ई सबसे ज्यादा है, इसको अपन इस तरह से डिफाइन करते हैं। केरला की सबसे ज्यादा है, तो ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद ए, तो गोवा की सेकंड हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, थर्ड है मिजोरम की, फोर्थ है लक्षद्वीप की, और फिफ्थ वन है त्रिपुरा की। ये 2011 के सेंसेक्स के अकॉर्डिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था फॉर द इवैक्यूएशन ऑफ इंडियंस फ्रॉम यूक्रेन, क्योंकि जब 2022 में फरवरी महीने के अंदर यूक्रेन और रशिया का वॉर स्टार्ट हुआ, तो भारत सरकार ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया फॉर द इवैक्यूएशन ऑफ इंडियंस फ्रॉम यूक्रेन। तो उस ऑपरेशन का नाम था गंगा, ओके। तो ऑपरेशन गंगा इज द करेक्ट आंसर। राहत ऑपरेशन शुरू किया गया था यमन के लिए। यमन में जो भारतीय थे 2012-15 के अंदर, वहां से इवैक्यूएशन प्रोग्राम। ऑपरेशन मैत्री 2015 में जब नेपाल के अंदर अर्थक्वेक आया था, ओके, तो वहां के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन शुरू करा जिसका नाम था मैत्री। और ऑपरेशन अजय जो था इजराइल से भारतीयों को लाने के लिए। तो दिस इज बेसिकली द लिस्ट ऑफ द फेमस सम ऑपरेशन इन लास्ट फ्यू इयर्स 2022, 23, 24 और उसके पहले के। डन? तो यूक्रेन के थ्रू हमने जो ऑपरेशन शुरू करा वो ऑपरेशन गंगा। सोल एंड हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 32 है, जो बी आर अंबेडकर ने इस आर्टिकल को सोल एंड हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। और ध्यान रखिए, ये जो हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये फंडामेंटल राइट का 6th फंडामेंटल राइट है, राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और टू से राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ओके। इसके अंदर हमने 5 तरह की डिफरेंट रिट्स को पढ़ चुके हैं, जो हमने प्रीवियस सेशन में डेफिनेटली डिस्कशन किया है।
वो 5 writs कौन कौन सी है? हैबियस कॉर्पस है, प्रोहिबिशन है, सर्ट्यूटरी है, उसके अलावा मैंडेमस है, एंड द फिफ्थ वन इज क्वा वारंटो। तो इन टर्म्स ऑफ इफ the violation of your fundamental rights, you can directly approach to the Supreme Court under the Article 32 और 226 में आप हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। तो दिस इज बेसिकली द क्वेश्चन, which fundamental right can be described as the soul and heart of the Indian Constitution? Right to constitutional remedy, ये हमारा फंडामेंटल राइट 6 था। डन। चलिए, द लास्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द क्वांटम थ्योरी? मैक्स प्लैंक। बेसिकली इनका थ्योरी ये थी कि जो एनर्जी ट्रांसमिट होती है वो पैकेट्स में होती है, और पैकेट्स को ही क्वांटम बोलते हैं, और उसी से क्वांटम थ्योरी निकली, और वो किसने दी? मैक्स प्लैंक ने दी थी। इन विच ईयर? 1900 में। डन एवरीवन। तो दिस आर टॉप 10 इंपॉर्टेंट अफेयर्स। और इसके अलावा जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे ब्रह्म समाज को लेकर, तो ध्यान रखें 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर है जो हायरार्की में पूछा जा सकता है। यही ब्रह्म समाज था जो अपोज करता था सती सिस्टम को लेकर, वुमेन राइट्स को लेकर, इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करना था इनको, और साइंटिफिक आउटलुक क्रिएट करना है। ये चाहते थे कि साइंटिफिक आउटलुक क्रिएट हो। डन। तो चलिए, इन दिस वे टुडे आवर सेशन इज नाउ ओवर। कल कुछ और इंपॉर्टेंट जीके एज वेल एज द स्टैटिक और करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर और लाइक तो आप कर ही रहे हैं। अलॉन्ग विथ हमारे जो न्यू बैचेस हैं जस्ट आफ्टर 12th को लेकर क्रैश कोर्स, उसकी नई डेट्स अनाउंस हो चुकी है। द फर्स्ट बैच विल बी लॉन्च ऑन 19th of March, सेकंड वन ऑन 29th of March, एंड थर्ड हमारा लॉन्च होगा 1st of April को लेकर। तो फॉर मोर सच इंक्वायरी यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट ऑन आवर गिवन नंबर। हम आपको सारी इंक्वायरी, सारी काउंसलिंग देंगे फॉर ऑल सच आफ्टर 12th एग्जाम्स को लेकर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। बाय बाय।